Dear students, Assalamu alaikum. Dear students, week 4, lecture number 8. आज हम लेक्चर नंबर 8 को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे सब्जेक्ट का नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और सब्जेक्ट कोड है MGT 515। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 8 में जॉब एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे। कुछ पॉइंट्स अभी भी बकाया हैं जिनको डिस्कस करना बाकी है। सो दैट्स वाई आज हम लेक्चर नंबर 8 में जॉब एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि आज लेक्चर नंबर 8 में हम किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। हमारे आज के टॉपिक्स हैं स्टेप्स इन जॉब एनालिसिस। सेकंड पे हम डिस्कस करेंगे जॉब एनालिसिस आउटकम्स। थर्ड पे जॉब एनालिसिस मेथड्स कि कौन कौन से मेथड्स हैं, यानी कौन कौन से मेथड्स के जरिए हम जॉब एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव जॉब एनालिसिस टेक्निक्स। उसके बाद हमारा जो मेन पॉइंट होगा जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा यूजिंग मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकंड लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे आज लेक्चर नंबर 8 में सोर्स ऑफ डाटा, जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं हमारे सोर्सेस कौन कौन से होंगे या कौन कौन से होते हैं। और लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम विद जॉब एनालिसिस। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 7 में किन किन चीजों को डिस्कस किया था, ताकि एक दफा हमारी रिवीजन हो जाए और हमें आइडिया हो जाए कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हम लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो आइए उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। समरी ऑफ लेक्चर 7। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने लेक्चर नंबर 7 में जॉब एनालिसिस से स्टार्ट लिया था, फिर हमने जॉब एनालिसिस के पर्पस को डिस्कस किया था, उसके बाद हमने जॉब एनालिसिस को डिफाइन किया था। नंबर 4 पे हमने रीजंस फॉर कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस इसको डिस्कस किया था। नंबर 5 पे हमने टाइप्स ऑफ जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन इसको डिस्कस किया था। और लास्ट में हमने लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस किया था यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन कि जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो इसको हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था, इन सारे पॉइंट्स को। तो माय डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक से। तो हमारा आज का पहला टॉपिक स्टेप्स इन जॉब एनालिसिस कि जब जॉब एनालिसिस करते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो आइए उन स्टेप्स को देख लेते हैं। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है? आइडेंटिफाई हाउ इंफॉर्मेशन विल बी यूज्ड। यहां पे हम इंफॉर्मेशन की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सेकंड स्टेप में हम रिव्यू बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है उसके लिहाज से हम बैकग्राउंड को भी रिव्यू कर रहे होते हैं। जो इससे पहले हमने जॉब एनालिसिस की होती है उसके जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती है हम उसका भी रिव्यू करते हैं। थर्ड स्टेप पे रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन टू एनालाइज। इसमें हम उन पोजीशन को एनालाइज करते हैं कि कौन सी पोजीशन के लिहाज से इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। स्टेप नंबर 4 कलेक्ट डाटा टू एनालाइज जॉब। जो डाटा हमने कलेक्ट किया था उसके लिहाज से हम जॉब को एनालाइज कर रहे होते हैं। स्टेप नंबर 5 में रिव्यू एंड वेरीफाई इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की होती है, जो डाटा हमने कलेक्ट किया होता है, हम उसको रिव्यू करते हैं और वेरीफाई करते हैं। और स्टेप नंबर 6 में हम क्या करते हैं? डेवलप जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। और आफ्टर द वेरिफिकेशन, आफ्टर द रिव्यू ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, we develop job description and job specification। जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बड़ी डिटेल में कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होती है।
अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? तो आइए इन स्टेप्स को इंडिविजुअली देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। द फर्स्ट स्टेप, प्लानिंग द जॉब एनालिसिस। कि जॉब एनालिसिस करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं? व्हाट डाटा विल बी कलेक्टेड एंड हाउ इट शुड बी कलेक्टेड। जब भी हम जॉब एनालिसिस के लिहाज से प्लानिंग करते हैं तो हम उसमें दो चीजें करते हैं कि कौन सा डाटा कलेक्ट करना है, क्या डाटा कलेक्ट करना है। इंफॉर्मेशन तो हमें चाहिए, लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, कौन सा डाटा हमें चाहिए। तो व्हाट डाटा विल बी कलेक्टेड, कि कौन सा डाटा कलेक्ट करना है एंड हाउ इट शुड बी कलेक्टेड, और कैसे कलेक्ट करना है। तो प्लानिंग में हम क्या देखते हैं? प्लानिंग में रिगार्डिंग द जॉब एनालिसिस हम दो चीजें देख रहे होते हैं कि हमने डाटा क्या कलेक्ट करना है और कैसे कलेक्ट करना है। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? सेकंड स्टेप, प्रिपेयरिंग फॉर जॉब एनालिसिस। फिर हम जॉब एनालिसिस को प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, हम उसके लिए तैयार होना शुरू हो जाते हैं, हम प्रिपेयरिंग करते हैं, हम प्रिपरेशन करते हैं फॉर द जॉब एनालिसिस। तो प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई जॉब एंड मेथोडोलॉजी। हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी जॉब है और उस लिहाज से हम कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हैं। सेकंड पे रिव्यू एग्जिस्टिंग जॉब डॉक्यूमेंटेशन, और जो ऑलरेडी हमारे पास जॉब एग्जिस्ट करती है हम उनके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर रहे होते हैं। थर्ड पे कम्युनिकेट द प्रोसेस टू मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज, और वो जो प्रोसेस हम अडॉप्ट करते हैं हम उसको कम्युनिकेट करते हैं मैनेजर्स के साथ और अपने एम्प्लॉइज के साथ। अंडरस्टैंड? प्रिपेयरिंग फॉर जॉब एनालिसिस में क्या कर रहे होते हैं? प्रिपरेशन फॉर जॉब एनालिसिस में सबसे पहले हम आइडेंटिफाई जॉब एंड मेथोडोलॉजी, कि कौन से जॉब के लिए हमें डाटा कलेक्ट करना है और कौन सा मेथड अप्लाई करना है। सेकंड पे जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग जॉब्स होती हैं हम उनके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर रहे होते हैं। और थर्ड पे वो जो प्रोसेस होता है जॉब एनालिसिस का उसको कम्युनिकेट करते हैं अपने मैनेजर्स के साथ और एम्प्लॉइज के साथ। समझ आ गया आप लोगों को? हमारा थर्ड स्टेप, कंडक्ट द जॉब एनालिसिस। अब हम यहां पे जॉब एनालिसिस को कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? गैदर जॉब एनालिसिस डाटा, और सेकंड पे रिव्यू एंड कंपाइल डाटा। जब हम जॉब एनालिसिस को कंडक्ट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? हम जॉब एनालिसिस के डाटा को गैदर करते हैं और सेकंड में हम उसको रिव्यू करते हैं और डाटा को कंपाइल कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंड? तो कंडक्टिंग द जॉब एनालिसिस क्या करते हैं? डाटा को, जॉब एनालिसिस का जो डाटा होता है उसको गैदर करते हैं और रिव्यू करने के बाद उसको कंपाइल करते हैं। उस डाटा को हम कंपाइल कर रहे होते हैं। स्टेप नंबर 4, एनालाइज द जॉब बाय कलेक्टिंग डाटा। इसमें हम क्या करते हैं? रिक्वायर्ड एम्प्लॉय बिहेवियर्स, सेकंड पे वर्किंग कंडीशंस, थर्ड पे ह्यूमन ट्रेड्स, और 5 पे एबिलिटीज नीडेड टू परफॉर्म द जॉब। एनालाइज द जॉब बाय कलेक्टिंग डाटा। जो डाटा हमने कलेक्ट करना होता है हम किसके लिहाज से कर रहे होते हैं? एम्प्लॉय के बिहेवियर के लिहाज से कर रहे होते हैं। वर्किंग कंडीशंस क्या है, यानी कौन से कंडीशन में वो काम कर रहे होते हैं, या किसी भी चीज को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए। ह्यूमन ट्रेड्स क्या होनी चाहिए, एबिलिटी क्या होनी चाहिए, कौन सी एबिलिटी है जिसकी जरूरत है,
उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो एनालाइज द जॉब बाय कलेक्टिंग डाटा में हम ये 4 पॉइंट्स कर रहे होते हैं। कौन कौन से, दोबारा सुन लें, दोबारा देख लें। जॉब को परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉय के बिहेवियर के लिहाज से हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। वर्किंग कंडीशंस, कि किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए कंडीशंस कौन सी होनी चाहिए, या एक पर्टिकुलर जॉब जिसके लिहाज से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, उसके लिए कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस कौन सी होनी चाहिए, ह्यूमन ट्रेड्स कौन सी होनी चाहिए, और एबिलिटीज कौन सी होनी चाहिए। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स। और स्टेप नंबर 4 के बाद जब हम एनालाइज द जॉब बाय कलेक्टिंग डाटा कर लेते हैं, तो नंबर 5 में हम क्या करते हैं, रिव्यू एंड वेरीफाई द जॉब इंफॉर्मेशन, एनालिसिस इंफॉर्मेशन, ड्राफ्ट जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन, रिव्यू ड्राफ्ट विद मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज। स्टेप नंबर 5 क्या है, रिव्यू एंड वेरीफाई द जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन, कि जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की होती है उसको हम रिव्यू करते हैं और वेरीफाई कर रहे होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, किस चीज के हवाले से, जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से और जॉब स्पेसिफिकेशन के हवाले से, और फिर मैनेजर्स के साथ और एम्प्लॉइज के साथ उसको रिव्यू करते हैं। और थर्ड पे क्या करते हैं, आइडेंटिफाई रिकमेंडेशंस, और हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि रिकमेंडेशंस क्या हैं। और फाइनलाइज, और फाइनली हम क्या करते हैं, हम जॉब डिस्क्रिप्शंस एंड रिकमेंडेशंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टेप नंबर 5 क्या है, रिव्यू एंड वेरीफाई द जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम ड्राफ्ट बनाते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन का और जॉब स्पेसिफिकेशन का, और उस ड्राफ्ट को रिव्यू करते हैं विद द मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज। फिर उसके ऊपर हम रिकमेंडेशन लेते हैं, और फाइनली जॉब डिस्क्रिप्शन और जो रिकमेंडेशन आती हैं उसको रिव्यू, उसको देखते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन यही होनी चाहिए या इसमें चेंजेस करनी है। और स्टेप नंबर 6 में डेवलप एंड अपडेटिंग जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। और आखिरकार स्टेप नंबर 6 में हम क्या करते हैं, अपडेट जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन एज ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस, कि अगर हम कोई नई जॉब के लिहाज से जा रहे हैं तो हम उनके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन डेवलप करते हैं, और अगर ऑलरेडी हमारे पास वो जॉब एग्जिस्ट कर रही है, लोग उसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम उसको अपडेट कर देते हैं एज ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज आता है, जैसे एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, हम उसके लिहाज से अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को, जॉब स्पेसिफिकेशन को क्या कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं। और सेकंड पे क्या करते हैं, पीरियोडिकली रिव्यू ऑल जॉब्स, और हम विद द पैसेज ऑफ टाइम हम सारे जॉब को रिव्यू कर रहे होते हैं कि आया कि सारों की जॉब को अपग्रेडेशन की जरूरत है कि नहीं है। तो जिनमें अपग्रेडेशन की जरूरत होती है उनको अपडेट कर देते हैं, और जिनमें अपग्रेडेशन की जरूरत नहीं होती उनको एज इट इज साथ कैरी कर रहे होते हैं। और अगर कोई नई जॉब हम ऑफर करने जा रहे हैं तो उसके लिहाज से हम जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन डेवलप कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को लेक्चर नंबर 8 के अब तक हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े आप लोगों को समझ आ गए होंगे।